नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो सबसे शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक मिशन लिया है अपना ड्रीम एंड वेल्दी रिटायरमेंट का, कि कम से कम 1 लाख लोगों को मैं इसके लिए प्रोत्साहित कर सकूं, प्रेरित कर सकूं कि वो अपना एक रिटायरमेंट प्लान करें। अगर वो अपना 1 लाख लोग मेरा रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, मेरे हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल समझूंगा कि मेरा आना सफल हुआ। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए और होती क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल और फ्रीडम। पहले हम बात करते हैं फ्रीडम की। फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश कई सालों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का, और उस समय हमने गुलामी का जो एहसास किया, जो दर्द सहा हमारे पूर्वजों ने, तो उनसे पूछो कि फ्रीडम का मतलब क्या है। एक्चुअल में जो फ्रीडम का मतलब वही लोग बताते हैं। हम लोगों को यह सिर्फ गिफ्ट में मिला। फ्रीडम जिसने लड़ाई करके, मेहनत करके सब कुछ ये फ्रीडम हासिल की, एक्चुअल में उसकी वैल्यू वही जानते हैं। तो दोस्तों, फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। और आज़ादी का मतलब क्या है? हम अपनी मर्जी से कहीं घूम सकें, फिर सकें, जा सकें, कुछ खा सकें, कुछ पहन सकें, अपने हिसाब से अपना घर बना सकें, अपनी लाइफ जी सकें, हर काम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकें। उसे कहते हैं फ्रीडम या आज़ादी। और हर चीज में क्या होता है, फ्री में तो कुछ आता नहीं है, पैसा सभी को लगता है, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि अगर मेरी पॉकेट पे पैसे हैं, सब कुछ है, तो मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के मुताबिक जी पाऊंगा। मुझे चाहिए कार तो मैं ले पाऊंगा, मुझे चाहिए घर तो मैं ले पाऊंगा, मुझे चाहिए नए कपड़े मैं ले पाऊंगा, मुझे चाहिए मूवी जाना मैं जा पाऊंगा, फैमिली के साथ घूमने जाना, ट्रिप पे मैं जा पाऊंगा। तो हर चीज वो जो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इजीली कर पाऊं, उसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है अपनी नीड्स और वांट्स को एनालिसिस करना, उनका एक कच्चा चिट्ठा बनाना, उसके बारे में सोचना कि मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग। मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक बार बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उससे आने वाली इनकम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसी बारे में बताने चाहूंगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ऑलवेज क्रिएट बैकअप। अपना एक बैकअप जरूर क्रिएट करके रखिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा ना कि दोस्तों, कभी भी कोई हम काम कर रहे होते हैं, एक मान लिया करते करते हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई काम कर रहे हैं, उससे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे माइंड में हमेशा एक प्लान बी रेडी होता है कि ऐसा हो गया तो हम ये कर लेंगे, ऐसा हो गया तो हम ये कर लेंगे। चींटी को भी देखिए, चींटी से लेसन दीजिए। चींटी भी जा रही होती है, अपने रास्ते पे जा रही होती है, आप उसके सामने कुछ रख देंगे, वो क्या करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। आप उधर भी रखेंगे तो फिर रास्ता बदल लेगी। और हर तरीके से वो रास्ता बदलती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना टारगेट पे पहुंचना है। आपको भी अपने टारगेट पे पहुंचना है। वो टारगेट है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके लिए आपको ऑलवेज एक बैकअप क्रिएट करके रखना ही रखना है। तो वो दूसरी चीज, जो भी करेंगे आप, प्लान इन ए सिस्टमेटिक मैनर। आपको उसको एक सही तरीके से उसको सारा मतलब मैनेज करने की जरूरत है। और प्लान अर्ली, समय से आप इस चीज को, कोई भी डिसीजन ले तो कभी डिले मत करो, क्योंकि डिले कॉस्ट करता है। ऑलवेज डिले जो होती है वो हमें कॉस्ट करता है। आपको पता है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। 2 आदमी एक एयरपोर्ट जा रहा है, एक ट्रेन पकड़ने जा रहा है। घर से निकले, रास्ते में ट्रैफिक मिला, थोड़ा लेट हो गए, उसकी फ्लाइट छूट गई,
उसकी वो छूट गई, क्या कहते हैं, ट्रेन। जब ट्रेन छूट गई, नेक्स्ट ट्रेन अगले दिन है, उसकी फ्लाइट कब मिलेगी, अगली फ्लाइट में उसको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, डजन पता नहीं। उसके हिसाब से उसके आगे के सारे प्लान डिस्टर्ब हो गए। उस लेडी से पूछे जिसकी डिलीवरी होने वाली है, अगर उसका एक एक सेकंड कितना भारी होता है, तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जो भी चीज करनी है अपनी टाइम मैनेजमेंट में रह के अर्ली प्लान कीजिए। आप यहाँ पे भी अपना अगर टाइमली प्लान करते हो, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। आप हर चीज में जहाँ डिसीजन डिले करते हो, आपने मान लिया डिले किया कि आज नहीं, मैं कल इन्वेस्टमेंट करूंगा, परसों इन्वेस्टमेंट करूंगा, परसों सेविंग करूंगा, क्या करना है, आज मैं घूम लूँ फिर लूँ। आपको पता है, आज अगर आप 100 रुपये बचा के, 1000 रुपये बचा के 1 करोड़ का अपना टारगेट पूरा अचीव करते हो, मान लिया कि 60 साल की एज में या 50 साल की एज में, अब आपने स्टार्ट ही किया मान लिया कि 47 की एज में, तो क्या होगा? एक 23 साल का लड़का अगर 1000 रुपये बचा के वहां तक पहुंच रहा है, तो यहाँ वाले आदमी को कितना बचाना पड़ेगा? कम से कम 8 से 10 हजार रुपये तो बचाना पड़ेगा। अब इसको यहाँ तकलीफ होगी या उसे तकलीफ होगी 1000 रुपये वाले को? तो अब देखिए, वो दर्द, वो पेन, डिले कॉस्ट, उसको कॉस्ट मैटर करती है। आज उसको तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी और वो दर्द भी, टाइम भी कम है उसके पास में, सारा रिस्क है। तो इसको एक फायर मोड में आप चलिए। फायर मोड क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अगर आपने क्या किया 23 साल में या कम एज में आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया, तो डेफिनेटली आप ये हो सकता है कि मैं 62 तक मैं या 60 साल तक मैं रिटायरमेंट क्यों दूं, मैं तो 50 साल में ही रिटायर हो जाऊंगा। 45 के बाद मैं रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करूंगा, मुझे तो आगे कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों करूं 60 साल तक। मैं यहीं से, अगर मैं अपने टाइमली प्लान किया, अपना बैकअप रेडी रखा है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, तो आप ये सोचो आप रिलैक्स होकर लाइफ जी सकते हो। अदरवाइज क्या होगा? दौड़ते रहो। आपको क्या पसंद है, दौड़ना या रिलैक्स होकर जीना? अगर रिलैक्स होकर जीना है तो आज ही अपना बैकअप क्रिएट कीजिए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।